नमस्कार। जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके नाग जगबैरी होई। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, टर्की और सीरिया में जो 9 दिन पहले आया हुआ भूकंप जो वहाँ पर तबाही मचाया था, वहाँ जलजला कर चुका था, हजारों हजार लोग मारे गए थे। ताश के पत्ती की तरह वहाँ का इमारतें, गगनचुंबी जो भवन थी, बिल्डिंग्स था, धराशायी हो चुका था भूकंप में। और वहाँ पर 8 दिन बाद, 9 दिन बाद मलबा के नीचे से इंसान जिंदा निकल रहे हैं। और राहत चलाने वाले वहाँ का फौजी, भारत से भी रिलीफ यहाँ से गया है, आर्मी भी गए हैं और आइटम भी गया है जान बचाने वाला। अब देखिए कैसी चमत्कार है, यही कुदरत है, यही ईश्वर है। और इसी ईश्वर कुदरत से बचने की आवश्यकता है। जबकि मैं इस पर 1 सप्ताह पहले मैं चर्चा किया था यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, कि कुदरत सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है। कुदरत का कोई आकार नहीं होता है, कुदरत पावर का नाम है। और उस पावर का करिश्मा देखिए कि जहाँ टर्की और सीरिया में मलबा ही मलबा है, गगनचुंबी इमारतें, आसमान से बात करती हुई बिल्डिंग जो मलबा में तब्दील हो चुका है, उस मलबे के नीचे जब राहत चलाने वाले लोगों को पहुंचने में 9 दिन समय लग गया, दूसरे 4 घंटा 5 घंटा के बाद, 9 दिनों के बाद वह इंसान जिंदा निकलता है। इसी को कुदरत की करिश्मा कहते हैं। ऐसी कुदरत से डरने की आवश्यकता है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। यही कुदरती चीज़ है, कुदरत से डरने की आवश्यकता है। कुदरत ने हम सबों को बनाया, कुदरत को हम सम्मान करना है, हमें इज्जत करना है, कुदरत को याद करना है, कुदरत को ध्यान से, कुदरत को मेडिटेशन से कभी जब भी आपको जीवन में मौका मिले उन्हें याद करना है। आप जिस भाषा से आते हों, जिस धर्म से आते हों, जिस वर्ग से आते हों, जिस जाति से आते हों, जिस संप्रदाय से आते हों, कुदरत को आप मानें। कुदरत के लिए 24 घंटे में, 12 घंटे में जो भी आपके पास समय निकले, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ध्यान के माध्यम से उन्हें प्रणाम करें, उन्हें सम्मान करें, उन्हें आभार प्रकट करें कि हे कुदरत, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे मालिक, मुझे आपने बना के भेजा है, मैं आपके हुए बताए रास्तों पर यथासंभव चलने का प्रयास कर रहा हूँ। यही कुदरत के लिए सबसे बड़ी सम्मान होगा, यही कुदरत के लिए बहुत बड़ी इज्जत होगी। और मैं समझता हूँ कि अगर पूरी दुनिया के लोग, हम और आप सब मिल करके इतना समय निकालते हैं कुदरत के लिए, तो फिर कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जहाँ पर हजारों हजार लोगों की थोक मृत्यु हुआ हो, इकट्ठे में लोग मारे गए हों, और उस मलबे के नीचे से 8 दिन बाद, 9 दिन बाद लोग जिंदा निकल आ रहा है, इसको कुदरत का करिश्मा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। यही असली कुदरत है और इसको सम्मान करने की आवश्यकता है। और मैं फिर एक बार पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए उस पावरफुल कुदरत से प्रार्थना करता हूँ कि हे कुदरत, आप इस तरह का बुरा दिन जो टर्की और सीरिया में आपने दिखाया है, इस दुनिया के किसी भी देश में दिखाने का काम न करें। हम सब माफ़ी चाहते हैं आपसे, हमारी गलती को आप सब माफ़ कर दें। आप कुदरत हैं, आप पावर है, आप शक्ति हैं, आप प्रकृति हैं। हमसे अगर गलती हुआ हो, विश्व के लोगों से गलती हुआ हो, तो आप माफ़ कर देंगे। आप मुझे चांस दे सुधरने के लिए, आप मुझे अवसर दें, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा देने का काम न करें। टर्की और सीरिया का सज़ा दिल को झकझोर करने वाला था, दिल को दहलाने वाला था, हृदय विदारक घटना थी। और मैं समझता हूँ टर्की और सीरिया को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का घटना अगर दोबारा पुनरावृत्ति होती है, तो फिर आज के आधुनिक युग के लिए बहुत बड़ी चैलेंज, चुनौती होगा। हम सब भटक रहे हैं, हम सब एक जो प्रकृति के बताए हुए मार्गदर्शन है, उनका बताया हुआ एक रास्ता है, मार्ग से भटक कर अपना एक नए रास्ता का निर्माण कर रहे हैं। इसी कारण कुदरत हम लोग को इतनी बड़ी सजा देने का काम कर रहा है। मैं पुनः विश्व के लोगों के लिए, विश्व के सभी लोगों के लिए, हिंदुस्तान की सरजमीन से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कुदरत, प्रकृति इस तरह का कष्ट न दे। और एक भारत के वेदों से निकला हुआ एक श्लोक के साथ आज का बात मैं समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं इसी आशा और उम्मीदों के साथ सब लोग खुशहाल रहें, सुखी रहें। यह बुरा दिन जो टर्की और सीरिया में हुआ है, देखने को मौका न मिले। हम सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।